हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देखिए 40 साइज का 40 साइज का आज मैं आपको कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, जिसमें बार बार महिलाओं को प्रॉब्लम्स आती है, कटिंग में दिक्कत आती है, ड्राफ्टिंग में दिक्कत आती है। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आज आपको कॉलर वाले ब्लाउज की 40 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज में कटिंग बताने वाली हूँ। देखिए कॉलर वाला ब्लाउज है, प्रिंसेस आगे से जो फ्रंट पार्ट रहेगा वो हमारा प्रिंसेस कट कटिंग का रहेगा। इसमें मैं जो आपको आज स्टैंड कॉलर लगाऊंगी उसकी भी अलग से कटिंग बताऊंगी। बहुत ही अच्छे से आज मैं आपको बहुत इजी वे में कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग में आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर से नाप नोट कर लीजिए। कॉलर वाले ब्लाउज हम बनाने जा रहे हैं। 40 साइज का ब्लाउज बनाएंगे। 15 इंच हम ब्लाउज की लंबाई रखेंगे। देखिए कॉलर वाला ब्लाउज है, ऑलरेडी इसकी लंबाई ज्यादा रहेगी, साइज बड़ा है इसलिए भी हम लंबाई को ज्यादा रखेंगे। इसलिए लंबाई हमारी 15 इंच की है, सीना हमारा 40 इंच का है, कमर हमारी 38 इंच की है और शोल्डर लगभग हमारा 16 इंच का है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट को बनाएंगे। जहां पे आपको छोटे छोटे चेंजेस करने हैं वहां मैं आपको क्लियर समझाऊंगी, क्लियर बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें छूट ना जाए। देखिए सबसे पहले हम लंबाई 15 इंच की लेंगे। तो जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है उसे हमें कितने इंच लंबा रखना है? 1.5 इंच। पीछे के भाग को कितने इंच बढ़ाकर रखना है? हमको 1.5 इंच बढ़ा के रखना है। यानी कि जो हमारे ब्लाउज की लंबाई आएगी वो कितने इंच की आएगी? यहाँ पे 16 इंच की। यानी 15 इंच की हमारी लंबाई है और 1.5 इंच हमें बढ़ाकर इसकी लंबाई को रखना है। यानी कि जो हमारी लंबाई होगी टोटल वो कितने इंच की हो जाएगी? यहाँ पे 16.5 इंच की होगी। शोल्डर हमारा यहाँ पे देखिए 16 इंच का है। देखिए साइज बड़ा है इसलिए आपको शोल्डर में कोई भी चेंज नहीं करना है। शोल्डर आपका 16 इंच का है तो 16 का आधा करके आपको यहाँ पे शोल्डर को ले लेना है। यानी कि हमारा जो शोल्डर है वो कितने इंच पर आएगा? 8 इंच पर आएगा। देखिए जब भी आप कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग करें, शोल्डर में आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। बहुत अच्छे से फैला हुआ कॉलर शोल्डर आपको लेना है। कंधे गिरे हुए नहीं लेने हैं। बिल्कुल सटीक जगह पर आपको शोल्डर का माप लेना है। जब भी आप ब्लाउज का माप लें या बॉडी मेजरमेंट ले तो देखिए यहाँ पे 16 इंच का नाप है, जिसका हमने आधा किया है। यानी कि जो हमारे शोल्डर का भाग है वो कितने इंच का आया? यहाँ पे 8 इंच का। अब जो आर्म होल हम यहाँ पर लेंगे वो कितने इंच पर लेंगे? लगभग 8.5 इंच पर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो आर्म होल लेने वाले हैं वो हम कितने इंच पर लेंगे? लगभग 8.5 इंच पर लेंगे। यहाँ पर हमारा आर्म होल की गोलाई के लिए कॉर्नर बनाएंगे लगभग 2 इंच पर। देखिए यहाँ पे हम कितने इंच पर गोलाई ले रहे हैं? नॉर्मल ब्लाउज में हम कितने इंच पर लेते हैं? 1.5 इंच पे लेते हैं, लेकिन ये कॉलर वाला ब्लाउज है, पीछे से पूरा पैक है, इसीलिए हमने यहाँ पे आधा इंच बढ़ाया है। आप पूछेंगे कि हमने ये 2 इंच पर क्यों लिया है? क्योंकि पीछे से जो हमारा कॉलर वाला ब्लाउज होता है पूरा पैक रहता है और किसी भी प्रकार का शोल्डर पे या आर्महोल पर खिंचाव ना आए, इसलिए हमने इसे 2 इंच पर लिया है। और इसकी गोलाई हम देखिए इस प्रकार से बना देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे गोलाई बना दी। सीना हम लेंगे यहाँ पर 10 इंच का हमारा सीना है, लेकिन हम इसकी जो फिटिंग है वो कितने इंच पर लगाएंगे? हम 10.5 इंच पर लगाएंगे। ये 10.5 इंच और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का लेंगे। ये 10.5 पर लगाया। आधा इंच की हमने यहाँ पे लूजिंग ली है। और यहाँ पर देखिए कमर हमारी 38 इंच की है, 9.5। 1 इंच हमने टक्स का लिया और आधा इंच हम लूजिंग लेंगे, इसलिए हमने ये वाली जो चौड़ाई लेंगे वो कितने इंच पर लेंगे? 11 इंच पर लेंगे। और 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का निशान लगेंगे। फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाला निशान और मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को मिला देंगे। देखिए ये हुआ हमारा बैक पार्ट। देखिए अब बैक पार्ट में आपको छोटा सा चेंजेस क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बैक पार्ट जो है आपका, इसमें आपको लगभग आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। देखिए ये आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। गले की जो चौड़ाई लेनी है वो हमें कितनी लेनी है? लगभग 3.25 इंच पर लेनी है। ये देखिए लगभग हमने 3.25 इंच पर लिए, क्योंकि हमारा साइज थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया। उस निशान को हमें इस प्रकार से मिला देना है। ये देखिए
ये देखिए हमने जो निशान को मार्किंग किया वो आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग किया, नीचे की तरफ जो लाइन है हमारी वहां से आपको लाइन से लेना है, शोल्डर लाइन से 1 इंच आपको गला उतारना है। देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच गला उतारा और गले की गोलाई हम नॉर्मल जैसे देते हैं उसी प्रकार से दे देंगे। ये देखिए आपको इस प्रकार से कॉलर वाले ब्लाउज की जब आप कटिंग करते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉलर वाला ब्लाउज है वो ऊपर की तरफ चढ़ा रहता है, कॉलर हमें सेट करनी पड़ती है, इसलिए कभी भी आप इस प्रकार से सीधी तरीके से कटिंग ना करें, हल्का सा ऊपर उसे उठाते हुए शोल्डर की कटिंग करें। ये तो हुआ आपका बैक पार्ट का निशान। टक्स का निशान आपको लगाना है 3.5 इंच पर आपको टक्स की दूरी का निशान लगाना है और लगभग 5.5 इंच आपको टक्स की लंबाई का निशान लगाना है। इस प्रकार से आपको टक्स पॉइंट देना है। अब हम सबसे पहले इसकी बैक पार्ट की मैंने आपको ड्राफ्टिंग बताई है, अब मैं आपको इसे कटिंग करके बताऊंगी और फ्रंट पार्ट आपको किस प्रकार से काटना है वो भी मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी। देखिए ये हमने पीछे के भाग को कट करके अलग कर लिया है और ये हमारे पास बचा हुआ पेपर है। अब उसके बाद आपको इसे खुले भाग में से कटिंग करना है। देखिए खुले भाग में से कटिंग करते वक्त आपको क्या चीज का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आधा इंच आपको इसे नापना है, ये आधा इंच है और आधा इंच ही आपको इधर से नापना है। दोनों तरफ से नाप के आपको जो आपका ऊपर वाला भाग है उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखिए ये मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया। बहुत ही इजी तरीका है, इसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई मेजरमेंट याद नहीं रखना है। आपने आधा इंच आगे से नापा, आधा इंच पीछे से नापा और इस तरीके से आपको इसे क्या करना है, यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से कटिंग करनी है, मार्किंग करनी है। आगे से हल्का सा हुकाई की पट्टी की सिलाई के लिए हमको बढ़ाकर रखना है, ये हमने बढ़ाकर यहाँ पे रखा। उसके बाद आप इसकी मार्किंग कीजिए। देखिए ये हमने मेन मार्किंग आर्मोल की करी, ऊपर शोल्डर की करी और साइड की करी। देखिए पीछे के भाग से हमारा निशान ये आ रहा था, लेकिन हमें क्या करना है कि पीछे के भाग में हम टक्स का पॉइंट कम जोड़ते हैं और आगे लगभग 1.5 इंच का जोड़ते हैं, इसलिए हमने आधा इंच बढ़ाकर इसे लिया है और नीचे की तरफ हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया है क्योंकि हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा 1.25 इंच आपको अंदर की तरफ इसमें मार्किंग करनी है, जिससे आपके आर्मोल की जो गोलाई है वो अच्छी आए। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये हमने यहाँ पे आर्मोल की गोलाई दी, ये हमारे पीछे का आर्मोल है और ये हमारा आगे का आर्मोल है। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, आगे का भाग हम प्रिंस कट में बनाने वाले हैं। देखिए और शोल्डर से और आर्मोल से जुड़ी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी छोटी सी या बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम आपको आती है वो आप हमें कमेंट में बताइए। हम आपकी उसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सटीक सॉल्यूशन आपको बताएंगे, जिससे आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, या किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लगभग 4 इंच पर टक्स का निशान लगाना है और यहाँ पर 1.5 इंच दूरी पर टक्स का चौड़ाई का निशान लगाना है। टक्स की जो लंबाई का निशान है वो लगभग हमें 5.5 इंच पर लगाना है और इसे हमें यहाँ पर आर्मोल पे मिला देना है। देखिए ये आर्मोल पे हमें इस प्रकार से मिला देना है, ये हमने आर्मोल पे मिलाया। उसके बाद लगभग 2.5 इंच पर हमें सीधा निशान लेना है और उसके बाद हमें टक्स के निशान को कुछ इस शेप में मिला देना है, जिससे हमारे जो टक्स की फिटिंग है वो बहुत अच्छी है। आर्मोल की तरफ हमें बिल्कुल आधा इंच का टक्स लगाना रहता है, जिससे हमारे आर्मोल में भी किसी भी प्रकार का कोई फुलान नहीं आए। कटिंग करते वक्त या सिलाई में दबाते वक्त आपको इसका ध्यान रखना है कि लगभग आधा इंच हमें इसे सिलाई में दबाना है। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, ये हुआ आपका प्रिंस कट भाग की कटिंग। अब मैं इसे आगे के भाग में गला आपको कितना रखना है, आगे के भाग में बड़ा नापे तो आपको लगभग 7 इंच पर गला रखना है। तो 7 इंच पर देखिए हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे 7 इंच का। गले आगे के गले का शेप आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो पत्ती वाला गला या गोल गला, किसी भी प्रकार से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसे गोल भाग में ही कटिंग बताऊंगी। फिर देखिए उसके बाद आपको लगभग ऊपर से 4 इंच पर हमें जो कॉलर उतारनी है वो लगभग कितने इंच पर उतारनी है, यहाँ पर 4 इंच पर।
तो इस पे आपको 4 इंच पर एक मार्किंग करनी पड़ेगी जहां से आपको कॉलर को चढ़ाना है। अब मैं इसके आगे के भाग की कटिंग करके आपको बताती हूँ। देखिए, इस प्रकार से आपको आगे के भाग की कटिंग करनी है। जब इसे पीछे वाले भाग पे आप सेट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। देखिए, आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसे लगाना है, आर्म होल इस तरीके से। देखिए, और आपको जब देखिए मैं एक छोटी सी चीज आपको स्टिचिंग की इसमें बताना चाहूंगी। जब आप आर्म होल से इसे स्टिच करेंगे, आर्म होल से जब आप इसे सिलाई करेंगे तो उसके बाद जब आप आस्तीन चढ़ाएंगे तो आपको हल्का सा जो डाउन मैंने आपको बताया है मार्किंग, आपको जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की सिलाई की जो आस्तीन है वो बीच से चढ़ाते हैं, लेकिन हमको वहां से नहीं चढ़ानी है। जो आधा इंच हमने नीचे की तरफ झुकाया है वहां से आपको पुटका लगाना है और वहां से आपको स्लीव्स को चढ़ाना है। बाकी आपको देखिए सिलाई करते वक्त बिल्कुल किसी चीज पे नॉर्मल आपकी सिलाई होगी इसमें। अब मैं आपको इसके कॉलर की कटिंग बताती हूँ कि आपको कॉलर किस प्रकार से कट करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए आधा इंच आपका यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, तो आगे का नॉर्मल भाग कितना आया आपका 3.5 इंच का आया। आधा इंच यहाँ पे भी आपका सिलाई में जाएगा, तो आधा इंच छोड़कर आपको कॉलर को माप लेना है। तो ये कितने इंच आया आपका 4 इंच। 4 और 3.5 आप इंच को आप नापेंगे तो कितना इंच आएगा 7.5। 7.5 को अगर आप डबल भाग करेंगे, ये हमारा सिंगल भाग है, और दोनों तरफ से आपकी कॉलर चढ़ेगी तो आपका कितने हो जाएगा ये 15 इंच। यानी कि जो आपकी कॉलर बनेगी वो कितने इंच की बनेगी 15 इंच की बनेगी। तो ये आगे और पीछे के भाग की कटिंग आपको आ गई होगी। स्लीव्स की कटिंग नॉर्मल है, इसलिए अब मैं आपको कॉलर की कटिंग बता रही हूँ। देखिए, इस तरीके की रेडीमेड कॉलर भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। अगर ये सूट और ब्लाउज दोनों में ही यूज आती है तो ये मल्टीपर्पज यूजेस है। अगर आपको इसकी आवश्यकता हो या आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसे मैं आज आपको कटिंग करना भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसे कटिंग करनी चाहिए। देखिए, जो ब्लाउज में हम लगाएंगे वो स्ट्रैंड कॉलर है, तो हमको स्ट्रैंड कॉलर ही सिर्फ कटिंग करना आज मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए, ये स्ट्रैंड कॉलर है। ये स्ट्रैंड कॉलर आपको किस तरीके से कट करनी चाहिए वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, 15 इंच की हमें कॉलर बनानी है। देखिए, ये हमारा डबल भाग है जिसमें हमें कॉलर तैयार करनी है। किस प्रकार से कॉलर तैयार करनी है, जो ब्लाउजों में कॉलर लगती है वो लगभग 1.5 इंच की लगती है। तो देखिए, 1.5 इंच के लिए हमें क्या करना है, लगभग 2.5 इंच की पट्टी लेनी है। देखिए, यहाँ पे हमने 2.5 इंच की पट्टी ली, और जो हमारी यहाँ पे कॉलर की लंबाई है वो कितनी है 7.5 इंच है। ये हमें 7.5 लेनी है। कॉलर को आपको विशेष ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से माप लेना है। पहले आप शोल्डर की सिलाई लगाइए, और जो आगे की तरफ गले में हमने कुटका लगवाया है उस कुटके से पूरे गोलाई को, आप गले की गोलाई को नापिए। अगर आपकी गोलाई 7.5 है तो 15 इंच पे कॉलर बनाइए। 19-20 अगर कम ज्यादा होती है तो माप के अनुसार ही आपको कॉलर को तैयार करना है। देखिए, क्योंकि हमारी एक बार जो कॉलर तैयार हो जाती है मापने के बाद, वही कॉलर हमें कुर्ते या ब्लाउज पर चढ़ानी पड़ती है, वही उस पे हमें फिट करनी रहती है। तो देखिए, ये हमारी 15.5 इंच का नाप हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। देखिए, इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, गले की गोलाई का निशान लगाना है। देखिए, आधा इंच हमें यहाँ पे क्या किया, हमने आधा इंच ऊपर की तरफ से इसकी गोलाई को इस तरीके से मिला लिया। ये हमने इस तरीके से मिला लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इस गोलाई को इस तरीके से बाहर की तरफ लेंगे हम हल्का सा। ये देखिए, हमने यहाँ पे बिल्कुल आधा इंच हमने इससे बाहर की तरफ लिया, और उसके बाद हमें जो निशान लगाना है वो क्या करना है, 1.5 इंच की कॉलर हमें यहाँ पे तैयार करनी है। तो ये हमने 1.5 इंच की कॉलर तैयार करी, और हल्का सा नीचे की तरफ झुकाते हुए कॉलर को तैयार करना है। तो देखिए, ये हमारी जो कॉलर स्टैंड कॉलर बनी वो इस प्रकार से निकली हुई बनेगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इसे कट करना है। इस प्रकार से हमें कॉलर तैयार मिलेगी, और हमें कॉलर को चढ़ाना किस तरीके से, जो ये उठा हुआ वाला भाग है वो हमें कॉलर पर चढ़ाना है, और जो हमारा गले वाला भाग आएगा वो इस तरफ से आएगा। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, हल्का सा कॉलर का शेप देना है। हल्की सी गोलाई आपको इसकी कॉलर में देनी है, जिससे आपकी कॉलर बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगे। ये देखिए,
इस तरीके से हल्की सी जब आप गोलाई दे देंगे तो जो आपकी कॉलर के जो कोने हैं वो बहुत ही सुंदर बनेंगे और बनाने के बाद ये कॉलर बहुत ही सुंदर लगती है और इसे बहुत ही अच्छे से और सफाई से चढ़ाना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती